सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या रैनी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। चाहे आप 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी छात्र एवं छात्राएं, चाहे आप बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे अदर बोर्ड, कोई भी बोर्ड से, या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब कि किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कहां से, मतलब कि और कौन सा टाइम सही रहता है याद करने का। ये सब सारी बातों पे आज हम आप सभी को बताएंगे। समझ रहे हैं ना। तो पहले बात आती है दोस्त, देखिए, पहला बात तो आता है कि याद कैसे करना है। तो दोस्तों, पहले आप ये बातों को समझिए कि बहुत लोग जो ये क्या होते हैं, जब मतलब कि पढ़ने के लिए जब बैठते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि बुक खोल के पढ़ रहे हैं और बगल में फोन वगैरह रखे हुए हैं। कोई भी सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के मतलब कि जमाने में, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, तो वो क्या काम करते हैं कि इधर से पढ़ भी रहे हैं और इधर से ये सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी अदर, या फिर यूट्यूब पे ही कोई अलग चीज इधर से वो स्क्रॉल भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे लोग का कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है, जिसके कारण से वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो टाइम भी देते हैं, लेकिन वो उनका क्या होता है कि वो मतलब कि जितना वो इनपुट देते हैं उतना उनका आउटपुट निकल कर नहीं आता है, जिसके कारण उनका एग्जाम में कम मार्क्स आ जाता है। बात को समझ रहे हैं। तो वो सब बातों पे फॉलो करेंगे कि आखिर किस प्रकार से याद करना है, कैसे याद करना है, याद करने का सही तरीका क्या है। ये सब सारी चर्चाओं पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों, पहले जैसे कि आ गया कि याद कैसे करना, तो याद करने का दोस्त कुछ ऐसा माध्यम है, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूं। मान लिया जाए कोई भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। मान लिया जाए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया, मान लिया जाए 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, ठीक है। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग क्या काम करें, इसको 3 भागों में बांट दें। समझ रहे हैं ना। 3 भागों कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको 20-20 का बांट दें। समझ रहे हैं, 20-20 का 3 भागों में बांट दें। अब क्या करें कि 20-20 क्वेश्चन को, मान लिया जब 60 ऑब्जेक्टिव लिए थे, तो इसको 20-20 को जो 3 भागों में जो बांटे हैं, तो इसको क्या काम करें कि पढ़े, बार बार पढ़ते रहे, 20 क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं पढ़े। मतलब कहने का मतलब ये क्या होता है कि बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव लिए, 50 ऑब्जेक्टिव लिए और उसको रट रहे हैं 2 घंटा, 3 घंटा तक रट रहे हैं, और इससे क्या होता है कि इनपुट वो पूरा देता है, आउटपुट निकल के कुछ नहीं आता। उस समय लगता है कि याद हो गया, याद हो गया, फिर आगे चल के रिवीजन मतलब भूल जाते हैं या याद भी नहीं हो पाता। बहुत से 2 घंटा 3 घंटा रट मार रहे हैं, रट मार रहे हैं, याद कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए आप लोग क्या काम करें कि 60 ऑब्जेक्टिव मान लिया जाए, सपोज दैट आप लिए हैं, तो इसको 20-20 का 3 ऑब्जेक्टिव मतलब कि 3 टाइप्स में बांट दें, 3 भागों में बांट दें। समझ रहे हैं ना। तो 3 भागों में बांटने से क्या होगा कि मान लिया जाए 20 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में आपको सपोज दैट 20 मिनट का समय लगा, 20 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में 20 मिनट का समय लगा, 20 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में ये 20 मिनट का समय लगा, तो 1 घंटा का आपको समय मिलेगा, यानी समय लगेगा 60 मिनट्स का, ठीक है। तो 60 मिनट्स का, अब देखिए, अब बच्चे लोग ये सवाल उठेंगे कि क्या एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में 1 मिनट का समय लगेगा, इसका मतलब नहीं दोस्त। आपको एक ऑब्जेक्टिव पढ़ने को तो 5 से 10 सेकंड में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक ही ऑब्जेक्टिव को आप 1 मिनट समय दीजिए। उतना भी समय मत दीजिए आधा घंटा एक ऑब्जेक्टिव को, 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, नहीं, 1 ही मिनट दीजिए। और इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव को 20 मिनट दीजिए, 20 ऑब्जेक्टिव को 20 मिनट, 20 ऑब्जेक्टिव को 20 मिनट। इस तरह से क्या काम कीजिए कि इसको बार बार पढ़ते रहे। मान लीजिए 60 मिनट लगेगा, 3 मतलब कि ये 60 ऑब्जेक्टिव का ये फिर पढ़ने को। इस तरह से मान लिया जाए, फिर अगले दिन क्या काम करें, मान लिया जाए फिर अगले दिन सेट उठाएं 60 ऑब्जेक्टिव का, इसको भी मान लिया जाए 20 पढ़े, 20 में बांट दिए, 20 में बांट दिए, इसको भी लगेगा इस तरह से लगेगा 60 मिनट, 60 मिनट लगेगा। तो इसको क्या काम करें दोस्त, इसको बार बार पढ़ते रहें। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें जो 60 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट तो एक बार पढ़ लिए, फिर इसको रिवीजन कर लें उसी समय, मतलब कि 3-4 घंटा के बाद उसी दिन। फिर इसको जब अगले दिन जब आप पढ़ रहे हैं, तो इसको भी रिवीजन करते रहे, मान लीजिए पढ़ते रहे। समझ रहे हैं। मान लीजिए डे 1 के दिन पढ़ रहे हैं, डे 1 के दिन, तो डे 1 के दिन आप मान लिया जाए 60 मिनट आपको लगा, तो फिर इसके बाद भी मतलब कि 1-2 घंटा के बाद फिर रिवीजन कर लिए इसी को। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू नहीं बैठे हुए हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। कंटिन्यू एक ही ऑब्जेक्टिव पे या फिर एक ही 60 जो ऑब्जेक्टिव है, एक ही सेट में जो ऑब्जेक्टिव, उसी पे 3-4 घंटा कंटिन्यू नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में कोई मतलब कि एक तरह से कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं नहीं। तो इस तरह से कीजिए कि 60 मिनट मान लीजिए 60 ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर 1-2 घंटा मान लीजिए इधर उधर कर लिए, या फिर कोई अदर चीज पढ़ लिए, या फिर कुछ मान लिया इंटरटेनमेंट कर लिए, तो उसके बाद फिर मतलब कि फिर बैठे इसी को 60 ऑब्जेक्टिव को मतलब रिवीजन कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, मतलब कि फिर से पढ़ लिए, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहे इस तरह से। समझ रहे हैं। इस तरह से आप लोग को फॉलो करना है। अब क्या आती है कि बात आती है क्या कि बहुत सारे बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि इसमें
मतलब कि एक तरह से वो याद करते तो हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ वो क्या काम करते हैं, देखिए पहला बात क्या होता है कि याद करने का कुछ दो टिप्स एंड ट्रिक्स भी होता है। जैसे कि बातों को समझिए, मान लिया जाए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कुछ होगा क्वेश्चन, इसका 4 ऑब्जेक्टिव आता है, ए बी सी डी। मान लिया जाए इस क्वेश्चन का मान लिया जाए ए ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है, ए ऑब्जेक्टिव सही है। ये लोग तो बच्चे लोग याद कर लेते हैं, मान लिया इस क्वेश्चन का इस ऑब्जेक्टिव सही है, ऐसे याद हो गया कि इसका ये आंसर होगा। लेकिन अब आप दिमाग लगाइए कि आखिर ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है, ये तीनों इसका आंसर क्यों नहीं है। समझ रहे कि बातों को नहीं, ये तीनों आंसर इसका क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन का ये तीनों आंसर आखिर क्यों नहीं हुआ, सिर्फ ए ही आंसर क्यों हुआ, चाहे बी ही आंसर क्यों हुआ। तो इसका देखिए, इसका रीजन भी आप लोग पढ़िए। तो इसका रीजन पढ़ने में आपको दोस्त कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग क्या काम कीजिए कि इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए, मान लिया जाए इस ऑब्जेक्टिव आखिर यही आंसर क्यों हुआ, तो इसका जो उत्तर जो रहता है पीछे में, ऐसा बुक रहता है, ऑब्जेक्टिव का सारा बुक रहता है, वो उसका पीछे में उत्तर भी दिया रहता है और उत्तर का कारण भी दिया रहता है, रीजन भी दिया रहता है कि आखिर क्यों ही ए ऑब्जेक्टिव ही सही हुआ, ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं सही हुआ। तो ये भी पढ़ने पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट रहे हैं। समझ रहे कि नहीं, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, वो वाला ये काम हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़िए कि हाँ, कंसेप्ट भी इसका जानिए। समझ रहे कि नहीं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या चाहे कोई भी अदर बोर्ड, इसका टिप मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर याद करें तो इसका रीजन भी समझिए, इसका कंसेप्ट भी समझिए कि आखिर इसका आंसर क्यों हुआ, ये इसका पीछे में आंसर लिखा हुआ रहता। और भी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है इसमें, जो कि इस तरह से वीडियो पे आप लोग बने रहिए, अच्छे तरीके से देखिए। और जहां भी आप लोग को जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए नीचे में। अगले वीडियो किस चीज पर बनाना है, क्या चीज पे बनाना है, वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे में कि हाँ भैया हमको इस चीज पे वीडियो बनाइए, इस चीज का हमको जरूरत है, क्या है नहीं है, वो सारी वीडियो आप सभी को मिलेगी। सिर्फ आप लोग कमेंट करते जाइए। समझ रहे हैं क्या चीज प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा, सारा कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे में सब कुछ का लिंक दिया गया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्त मैं आपसे बताता हूँ, ये चीज तो हो गई। दूसरा बात आता है दोस्त की याद करने का सही समय क्या है। देखिए बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि याद करने का सही समय क्या होता है। देखिए याद करने का जो सही समय मॉर्निंग का समय होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। याद करने का सही समय जो होता है वो 4 से 6 2 घंटा, या फिर लोग 5 से 7 भी पढ़ते हैं। मान लिया मतलब कि मॉर्निंग का समय सही होता है। क्यों ऐसा ये समय सही होता है, क्योंकि बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि रात में सोते हैं। मान लिया जाए आप लोग सो गए 11 से 12 के बीच में सो गए, ठीक है, 11 से 12 के बीच में सो गए, स्लीप। सुबह में उठते हैं 4 से 5 बजे उठ जाइए। उस समय क्या होता है कि बच्चे लोग को ताजगी, एकदम मूड जो रहता है वो एकदम फ्रेश रहता है, एकदम माइंड एकदम पूरा कंसंट्रेट होता है। उस समय कोई भी चीज आप पढ़िएगा तुरंत दिमाग में घुसेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उस समय आप लोग को याद करने का सही समय होता है। उस समय कोई तरह का मतलब वातावरण भी एकदम मतलब शुद्ध रहता है, सही रहता है, सब कुछ एकदम मॉर्निंग रहता है, एकदम बढ़िया, एकदम सब कुछ सो के उठते हैं एकदम फ्रेश रहता है, माइंड भी सब कुछ रहता है। उस समय जो भी पढ़िएगा दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा एकदम फट से, कहीं कोई तरह का दिक्कत शिक्कत नहीं होगा। ऐसा पढ़िएगा। मान लिया बच्चे लोग तो अदर ये टाइम भी पढ़ते हैं तो वो भी चलता है, लेकिन मॉर्निंग का जो समय रहता है वो याद करने का ज्यादा रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग मॉर्निंग में उठिए। अब बच्चे लोग कमेंट करेंगे कि हम तो 7 बजे उठते ही हैं, तो 7 बजे उठते हैं तो दोस्त ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। आप लोग को सवेरे उठना पड़ेगा, इसके लिए आपको सवेरे सोना भी पड़ेगा। सवेरे कितना बजे सोए भैया, सवेरे आप लोग सो जाइए 11 से 12 के बीच में। बहुत लोग सो जाते होंगे 9-10 बजे सोते होंगे और 7-8 बजे उठते भी होंगे। 12 घंटा 13 घंटा मतलब सो रहे हैं, 11 घंटा 10 घंटा। तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला दोस्त, क्योंकि अब एग्जाम भी आने वाला है, बिहार बोर्ड का भी एग्जाम आएगा 5-6 महीना के बाद। तो इस तरह से आप लोग को अभी से ही लगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। एक तरह से याद ही मत कीजिए, पूरा याद कर रहे हैं और मतलब कि बाद में पता चल रहा है कि आउटपुट कुछ निकल कर ही नहीं आया। तो इस तरह से आप लोग को करना। दूसरा बात दोस्त एक तरह का आता है, तीसरा बात इसमें और जोड़ लीजिए, रिवीजन। समझ रहे हैं ना, रिवीजन भी करना आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया रिवीजन इज द की, रिवीजन ही चाबी होता है। रिवीजन ही मतलब माइंड को खोलने का चाबी है कोई भी चीज को। रिवीजन क्या होता है कि मान लिया जाए आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन करना बहुत बड़ा जरूरी है, बहुत बड़ी जरूरी है। क्यों, मान लिया जाए आप 60 ऑब्जेक्टिव भी पढ़े थे पहला दिन, दूसरा दिन फिर आप 60 ऑब्जेक्टिव को लेकर पकड़ गए, तीसरा दिन फिर आप 60 अगले लीजिएगा। तो ऐसे क्या होगा कि मतलब कि नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, याद होते जा रहा है, धीरे मतलब कि रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आगे वाला तो याद होते जाएगा लेकिन पीछे वाला आप लोग भुलाते जाइएगा। तो फिर तो वही फायदा, फिर तो वही समस्या आ गई, फिर तो आप एग्जाम में वही काम कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग को रिवीजन भी करते जाना जरूरी है। समझ रहे कि नहीं, आगे कम ही पढ़िए लेकिन पीछे का रिवीजन पूरा करते जाइए, ये फायदेमंद रहता है।
आगे थोड़ा कम ही पढ़िए, लेकिन पीछे का जितना भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग को रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आप लोग को मान लीजिए पहला दिन आपको 60 मिनट इसमें लग रहा था पढ़ने में या फिर याद करने में, दूसरा दिन होगा कि इसमें 30 मिनट लगने लगेगा, तीसरा दिन ऐसा भी, एक दिन ऐसा भी समय आएगा 5-6 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, कि आपको इसमें 5 से 10 मिनट में 60 ऑब्जेक्टिव को मतलब कि पूरा पढ़ लीजिएगा, इस पार्ट से उस पार्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये जो टाइम होता है वो कम लगते चलता है, कम लगने मतलब कि ये कम लगते रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग को रिवीजन करना है डेली। अब मान लीजिए आप सवाल उठता है कि भैया मान लिया जाए 10 चैप्टर पढ़ लेंगे, अब मान लिया जाए पहला से 8वां चैप्टर तक पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए फिर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को रिवीजन फिर कैसे कर लेंगे, उतना टाइम फिर नहीं रहा। तो दोस्त ऐसा मत कीजिए, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर, मान लीजिए फर्स्ट से 5 चैप्टर तक पढ़े, उस समय तक रिवीजन कर रहे हैं, फिर ज्यादा चैप्टर हो गया तो उसके लिए आप लोग क्या काम कीजिए कि 5 से 7 दिन में एक बार रिवीजन कर लीजिए, 10 दिन में एक बार रिवीजन कर लीजिए। डेली करने का, डेली पहले एक सप्ताह तो डेली कीजिए, एक सप्ताह पहले डेली कीजिए जो भी आप पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद 5 से 10-15 दिन के बीच में भी कर लीजिएगा 1-2 बार, तो वो माइंड में आ जाएगा, बैठ जाएगा, माइंड को पकड़ लेगा, मतलब माइंड पकड़ लेगा अपने आप, वो वहां बैठ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स है पढ़ने का। अब बात आती है दोस्त, मैं तो बिहार बोर्ड का ही बात करूंगा। देखिए ये तो आप लोग का हो गया कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, नहीं है, रिवीजन कैसे करना है, क्या है, रिवीजन तो बहुत बड़ा जरूरी है दोस्त। आप पढ़े, आगे पढ़े, कम पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, उसका तो वो तो मायने है ही, लेकिन बात आती है, ये तो रिवीजन हम बोल दिए। अब देखिए बात आती है कि हम तो यहाँ पे आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाने के लिए आए हैं, बिहार बोर्ड, उसमें भी इंग्लिश मीडियम, और उसमें भी साइंस स्ट्रीम। अभी बाद में बहुत सारा ये सारा स्ट्रीम आएगा, लेकिन अभी जो लेकर चले हैं वो साइंस स्ट्रीम लेकर चले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश, हिंदी जो भी है। इसमें दोस्त क्या है कि हम आपको इस चैनल पे, यानी विद्या दैनिक चैनल पे आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? विद्या दैनिक चैनल पे आपको सारा कुछ प्रोवाइड यहाँ किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारा कुछ ऑब्जेक्टिव सब सारा डलाएगा सिर्फ 5-6 दिन के अंदर ही। 5-6 दिन के अंदर से आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलता रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ का मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे आप लोग को कोई रुपया देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे है आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 0 रुपया। 0 कहने का मतलब 0, यहाँ पे कोई भी 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। विद्या दैनिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? और इसका आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा दोस्त? आप लोग को इसका वेबसाइट पे किया जाएगा, एप्स इसका तैयार हो रहा है, सिर्फ समझिए तो 15 से 20 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर आप लोग को एप्स वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से दोस्त आप लोग इस चैनल को, मतलब कि इस चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप लोग को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जो भी आगे किस चीज पे वीडियो बनाना है, किस चीज से रिलेटेड बनाना है, वो सब सारी जानकारी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत उस वीडियो, मतलब उस पर वीडियो बना कर दे देंगे। इस तरह से दोस्त हम आपको ले आए कि ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करना, क्या याद करना। बहुत सारे बच्चे इस पे कमेंट भी कर रहे थे कि भैया इस पे वीडियो बनाइए, इसलिए दोस्त मैं मतलब कि आप लोगों के सामने बना भी दिया। तो दोस्त फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।